चंद्र छठ की कहानी। भादों की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को चंद्र छठ मनाई जाती है। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं और नव विवाहिताएं ही करती हैं। कथा इस प्रकार है। एक साहूकार और साहूकारनी थे। साहूकारनी मासिक धर्म के समय भी बर्तनों को स्पर्श करती थी। थोड़े दिन बाद दोनों मर गए। मरने के बाद साहूकार बैल की योनि में गया और साहूकारनी कुतिया की योनि में गई। दोनों अपने लड़के के घर में रहने लगे। बैल सारे दिन और रात काम करता और कुतिया घर की रखवाली करती थी। एक दिन उसके पिता का श्राद्ध आया, तब उसने खीर बनाई। वह तो दूसरे काम में लग गई। तब एक चील आई और सारी खीर में सांप डाल गई। यह सब कुतिया देख रही थी, तो उसने सोचा कि जब ब्राह्मण खाएगा तो वह मर जाएगा, परंतु मेरी बहू ने तो देखा नहीं है। तब वह कुतिया चिल्लाई तो बहू देखने लगी, तो कुतिया ने खीर में मुंह दे दिया। तब बहू ने कुतिया के जलती हुई लकड़ी मार दी और उसकी कमर की हड्डी टूट गई। तब बहू ने वह खीर फेंक दी और दूसरी रसोई बनाई। सब ब्राह्मण खाना खाकर चले गए, तो गुस्से में बहू ने वह खीर भी कुतिया को नहीं दी। रात को कुतिया और बैल बात करने लगे। तब कुतिया बोली, आज तो हमारा श्राद्ध था, जिससे तुम्हें तो खाने को मिल गया, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। और बैल को सारी बात बता दी। तब बैल बोला कि आज तो मुझे कुछ खाने को नहीं मिला और काम भी बहुत कराया। उधर बेटे बहू ने सारी बात सुन ली। दूसरे दिन पंडित को बुलाया और पूछा, हमारे माँ बाप कौन सी योनि में हैं? तब पंडित बोला कि पिता तो बैल की योनि में है और माँ कुतिया की योनि में है। तब उन्होंने अपने माँ बाप को पेट भरकर खिलाया और पंडित से पूछा कि हमारे माँ बाप की योनि कैसे छूटेगी। तब पंडित बोला कि भादों की छठ को लड़कियां चंद्र छठ का व्रत करती हैं और चांद को जल देती हैं। कहानी सुनकर जब वह चांद को जल देवें, तब उन्हें नीचे खड़ा करें, जिससे उनकी योनि छूट जाएगी। तब लड़कियों ने अर्घ दिया और उनकी यह योनि छूट गई और मोक्ष को प्राप्त हो गए। बाद में मनुष्य की योनि मिल गई। इस कहानी को जो पढ़ता व सुनता है, उन्हें भगवान की कृपा से मुक्ति प्राप्त होती है। बोल चंद्र छठ की जय। हरे कृष्णा। मित्रों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।